अभी प्रयागराज में इतना बड़ा कुंभ हुआ है, जो पिछला कुंभ हुआ था उससे बहुत बड़ा हुआ है। और जो पिछला कुंभ था उसको भी यूनेस्को ने विश्व का सबसे बड़ा मेला बताया था। परिवार के हित में, अपने बच्चों के हित में संतों ने आग्रह किया है कि हर हिंदू के कम से कम 2-3 बच्चे होने चाहिए। इस विषय को हम समाज में सब जगह ले जा रहे हैं और ले जाएंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर ध्यान रख रहे हैं। हमारे प्रयत्नों में सफलता का एक परिणाम ये है कि इस बार का हिंदू वहां से लूट पीट कर शरणार्थी के नाते भारत नहीं आ रहा है। शनिवार 29 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2022 और चेटीचंद की पूर्व संध्या पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी ने पत्रकार मिलन समारोह में पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी बातें रखीं, जिसमें प्रयागराज महाकुंभ का सफल आयोजन, नवरात्र के दौरान मदिरा और मांस की बिक्री ना होने, परिवार में हिंदू संस्कार बढ़ाने के लिए हर हिंदू में कम से कम 2-3 बच्चों का होना, नवरात्र में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राम जन्मोत्सव को मनाए जाने को लेकर अहम बातें कही गईं। आज तो आपको नया साल मनाने के लिए बुलाया, इसलिए यहाँ जो कहा जाना है उसकी बजाय इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जो होना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा नया साल है जो दिसंबर की ठंड में नहीं आता है, बसंत में आता है। और इसको मनाने के लिए भी कनॉट प्लेस के किसी पब और रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं लगती है, लोग मंदिर में जाते हैं। और विश्व हिंदू परिषद के निमंत्रण पे जो लोग यहाँ आए हैं उनको मालूम है कि यहाँ भी दिल्ली 6 का जो नाश्ता है उसके साथ साथ बाकी जो चीजें 1 जनवरी के साथ जुड़ी है वो नहीं होती। आप सबका स्वागत है, आप सबको बधाई है। ये नया वर्ष चुनौतियां लेकर आया है और ऐसा संकल्प भी लेकर आया है कि हम इन चुनौतियों को अवसर मान लें। हम लोगों ने थोड़ा ट्रैक कर रहे थे पंजाब में बजिंदर सिंह के लिए। बजिंदर सिंह पर आरोप है कि उसने स्टॉकिंग का और महिलाओं को परेशान करने का। पास्टर है, उसके कार्यक्रम में बड़े लोग आते हैं। एक मिनिस्ट्री बना रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ गुडविल एंड हैप्पीनेस। जब महिलाओं ने आरोप लगाया और मारपीट का वीडियो सामने आया तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। मुझे आश्चर्य हुआ कि एफआईआर दर्ज करने के विरोध में सैकड़ों क्रिश्चियंस इकट्ठा हो गए और हाईवेज को बंद कर दिया, उन्होंने बाधित कर दिया। क्या न्याय को अपना काम नहीं करना चाहिए? और बजिंदर कैसा है इसके लिए? कल कोर्ट ने फैसला किया है कि 1918 में उस पर जो रेप का आरोप लगा था उसको गिल्टी माना है, अपराधी माना है, दोषी माना है। 2017 में भी महिलाओं को तंग करने का आरोप लगा था। एनडीटीवी के मैंने देखा कि सन 2002 में जेल में था, मर्डर के आरोप में जेल में था, वहां ईसाई हुआ। तो ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग जुटाए जाएं, एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने के प्रशासन को दबाव बनाने का प्रयत्न किया जाए, ये अच्छा नहीं है। मैंने उसका खुद का भी इंटरव्यू देखा है। वो एक राइवल पास्टर को दोषी मानता है। उसको जो कन्विक्शन हुआ है उसके साथ में एक और पास्टर पे मुकदमा चला था जिसको सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया है।
तो ये दो छोटी लड़ाइयाँ हैं, छोटे लोगों की लड़ाइयाँ हैं, आपस की लड़ाइयाँ हैं। और महिलाओं को धर्मगुरु कहलाने वाले व्यक्ति ने बलात्कार और छेड़खानी की घटना है। मैं समझता हूं कि प्रशासन ईमानदारी से जांच करेगा, किसी दबाव में नहीं आएगा। और मैं अपने ईसाई भाइयों से भी कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के समर्थन में रास्ते पे आना अच्छा नहीं है। केवल 2-3 बिंदु में कहूंगा। नवरात्र हो गए, ये जो 9 दिन का उत्सव है, ये हिंदुओं के लिए पवित्र उत्सव है। लोग संयम से रहते हैं, लोग मांस मछली नहीं खाते, खाने वाले भी नहीं खाते, शराब भी नहीं पीते। 9 दिन संयम से अपने आप को भगवान को समर्पित रहकर रहते हैं। कुछ कुछ वैसे ही है जैसा 30 दिन रमजान के होते। रमजान में भी दिन भर उपवास रखते, भगवान से प्रार्थना करते, अपने अंतर के गुणों को बढ़ाते, और शाम को जो इफ्तार होता है तो पूरे देश में बहुत जगह पर हिंदू भी इफ्तार करके उनको उसके लिए व्रत पूरा करने के लिए वो बुलाते। ये स्वाभाविक है कि हमको एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए अगर वाराणसी नगर निगम ने कहा है और उत्तर प्रदेश ने कहा है कि इन 9 दिनों में मांस मछली अंडा ये खुले में नहीं बिकना चाहिए, तो ये कोई दबाव बनाने की बात नहीं है। ये तो परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की बात है। और मैं उम्मीद करूंगा कि भारत का अल्पसंख्यक समाज भी अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर के इस बात को मान लेगा। कुछ लोग नहीं मानेंगे तो कानून अपना काम करेगा। इस साल हम नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी प्रयागराज में इतना बड़ा कुंभ हुआ है, जो पिछला कुंभ हुआ था उससे बहुत बड़ा हुआ है। और जो पिछला कुंभ था उसको भी यूनेस्को ने विश्व का सबसे बड़ा मेला बताया था। तो अब अगर 40 करोड़ भी माने तो हमारे आसपास में कोई नहीं है। बहुत सारे देशों की अलग अलग या मिला के इतनी जनसंख्या नहीं है जितने लोग कुंभ में स्नान करने के लिए आए। युवक भी आएंगे, इस आध्यात्मिकता को बढ़ाएंगे और परिवार में हिंदू संस्कार इसके प्रयत्न करेंगे। संतों ने हिंदुओं से यह भी कहा है कि जिस घर में एक ही बच्चा होता है, अकेला होता है, ये उसके विकास में बहुत बड़ी बाधा है। वो नॉर्मल डेवलप नहीं होता, वो अहंकारी होता है, वो सबकी अटेंशन अपने ऊपर चाहता है। घर में दूसरा बच्चा आ जाए तो सहन नहीं करता। तो इसलिए परिवार के हित में, अपने बच्चों के हित में संतों ने आग्रह किया है कि हर हिंदू के कम से कम 2-3 बच्चे होने चाहिए। इस विषय को हम समाज में सब जगह ले जा रहे हैं और ले जाएंगे। आजाद जब हुए थे तब बाल विवाह की समस्या थी। ऐसे बच्चे जो खड़े नहीं हो सकते, इतने छोटे, उनको भी थाली में बिठा करके कोई जना उठाकर फेरे करा देता था। आज समस्या बाल विवाह से बदलकर लेट मैरिजेस की हो गई है। संतों ने यह भी आग्रह किया है कि शादी ठीक उम्र में होनी चाहिए, जिससे गृहस्थ होकर के अपनी जिम्मेवारियों का समाज ठीक से पालन करे। इस अभियान को इस साल आगे बढ़ाएंगे। पिछले 2-3 वर्षों में हमने जो प्रयत्न किया है कि जो लोग अभी या कुछ पीढ़ियों में अपना धर्म छोड़कर दूसरे जगह चले गए, वो वापस लाए। इस प्रयत्न के परिणाम अच्छे आने शुरू हुए। आने वाले 2-3 सालों में
इसका एक प्रवाह बनेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि 4-5 सालों में ये स्थिति आएगी कि गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले ये स्वधर्म में लौट कर आएंगे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस साल अयोध्या का राम मंदिर पूरा हो जाएगा। उसकी पहली मंजिल पे राम दरबार होगा। उसके परकोटे में पंचायतन के देवता होंगे। पंचकोटे के परकोटे के साथ में भी जो मंदिर होगा उसमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, ऐसे सब लोगों का दर्शन हो सकेगा। एक ऊंची टेकरी पर गरुड़ बनाए हैं और एक योग्य जगह पे गिलहरी बनाई है। तो राम जी के वनवास के दिनों के जो साथी थे, उनकी शिक्षा में, दीक्षा में जो गुरु थे, उनका भी पूजन समाज कर पाएगा। और आखिर में हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल काशी और मथुरा के मुकदमों में उसकी गति में तेजी आएगी और हिंदू समाज उन मंदिरों को वापस पाने के लिए अपने प्रयत्नों को सफल कर सकेगा। कुछ समय पहले एक बड़े मुस्लिम ने अपनी मृत्यु के बाद में अपने अंगदान करने की घोषणा की थी। उसको ट्रोल किया गया था, उसकी निंदा की गई थी और कहा था कि आंखें तेरी चली जाएंगी, दान हो जाएंगी, तो कयामत के समय जब उठेगा तो जन्नत में और वहां जो होता है उसको देखेगा कैसे। मैं समझता हूँ इस माइंडसेट से बाहर आने का समय है। अरे मैं ये कहना भूल गया कि ये जो नववर्ष है ये पूरे भारत में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। आज जिनके जो हमारे साथ मिलके ये उत्सव कर रहे हैं, ये चेटी चंड भी है, सिंधी समाज का नया वर्ष, क्योंकि इस दिन झूलेलाल जी अवतरित हुए थे। आज का दिन गुड़ी पड़वा का है और अलग अलग नामों से यह दिन, ये नया साल सारे भारत का नया साल है। वहीं उदय इंडिया के संवाददाता द्वारा नवरात्र के दौरान रामोत्सव की तैयारी को लेकर पूछे गए सवाल पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने कहा कि रामोत्सव प्रत्येक गांव में होता है और इसे और अच्छा करने का प्रयास जारी है। हम इसे देश के हर गांव में मनाने का सभी से आग्रह करते हैं। सर, कल से नवरात्र शुरू हो रहा है और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो है राम जन्मोत्सव की जो समारोह उसको मनाए जाने के लिए तैयारी की जा रही है, उसके बारे में जरा सा। हम लोगों ने विचार किया है कि ये नीचे खंड और गांव के स्तर पे होना चाहिए। तो प्रत्येक गांव में रामोत्सव होता ही है, पर इस रामोत्सव में लोग इकट्ठा हों और हिंदू समाज के नाते, संगठन के नाते आगे बढ़ने का विचार करें, ये उसमें विश्व हिंदू परिषद ने जोड़ा है। और मुझे लगता है कि कुछ हमारे प्रयत्न से और कुछ समाज के प्रयत्न से लाखों स्थानों पर और लगभग प्रत्येक ग्राम में रामोत्सव मनाया जाएगा। आलोक कुमार जी ने और भी अहम सवालों के जवाब दिए, जिसमें नेपाल में हिंदू माइनॉरिटी और बंगाल के सवाल पर आलोक जी ने कहा कि बांग्लादेश में दुनिया के 100 देशों में बांग्लादेश हाई कमीशन पर प्रदर्शन हुआ है। इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप ने इस पर बयान दिया और ट्रंप ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया। इस बार 3 लाख हिंदुओं ने 3 दिन तक ढाका में प्रदर्शन किया। मैं कहूँगा कि हमारी सद्भावना है और मैं यहाँ कह के रुक जाऊँगा, क्योंकि ये मामला भारत से नहीं चल रहा है, भारत से नहीं चलना चाहिए। ये नेपाल के समाज का विषय है और नेपाली समाज इन सारे अनुभवों में से गुजर के अब इस बात को अनुभव कर रहा है कि चीन या पाकिस्तान समर्थित दल और उनका लोकतंत्र ये उनका भला नहीं कर पाया है। वहाँ की लोकसभा और सरकार में कोई स्थायित्व नहीं है, बार बार सरकारें गिरती हैं, नई सरकारें बनने में समय लगता है, सरकारें अतिवादी होती हैं और इसलिए उनको लग रहा है कि उनके महाराजा धीराज वापस लौट कर आए।
शासन संभालें, मर्यादित लोकतंत्र हो, तो हमारी सद्भावना है, पर ये उनका काम है, उनको करना। बांग्लादेश के विषय पर हमको इस बात का संतोष है कि इस बार जब हिंदुओं पर हमले शुरू हुए तो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में हिंदू समाज ने हमारे आग्रह पर बांग्लादेश के हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया, अपनी सरकारों को कहा कि डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्डअप करो पाकिस्तान पर इसको रोकने के लिए। यूएनओ को और ह्यूमन राइट्स बॉडीज को भी कहा। कुछ देशों में तो उन्होंने उनकी सूची बनाई जिनका बांग्लादेश में बड़ा उद्योग या व्यापार है, या जो वहां पर फिलैंथ्रोपी के नाते पैसा देते हैं, और उनको एक फैक्ट शीट देके कहा कि ये बांग्लादेश कर रहा है, आप या तो दबाव डालिए कि बंद करें, और नहीं तो फिर आप सहायता बंद करें। हमको संतोष है कि हमारे इस प्रयत्न का परिणाम हुआ। अपने पहले वक्तव्य में इंग्लैंड ने, अमेरिका ने और यूएन ने अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों का जिक्र नहीं किया। अगली रिलीज में यह आया था, इसको बंद करने का आह्वान आया था। ट्रंप ने इसको चुनाव का मुद्दा बनाया था, और ये दबाव आने के बाद में काफी बड़ी संख्या में वहां पे रोक लगी। अभी बंद नहीं हुआ है, हम उनके साथ खड़े। हमारे विदेश सचिव वहां होकर आए और उन्होंने इस आरोप को अस्वीकार किया है कि ये उनका आंतरिक मामला है। जब एक पूरी जाति को नष्ट करने का प्रयत्न होगा, एथनिक क्लींसिंग, जहां जेनोसाइड हो रहा हो, तो ये जेनोसाइड, ये एथनिक क्लींसिंग, ये ह्यूमन राइट्स का मामला किसी देश का आंतरिक मामला बन के नहीं रह सकता है। ये पूरे विश्व की सिविल सोसाइटी और सारे विश्व के कॉन्शियंस का मामला है। हम लोग सजग हैं, बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर ध्यान रख रहे हैं। हमारे प्रयत्नों में सफलता का एक परिणाम यह है कि इस बार का हिंदू वहां से लूट पीट कर शरणार्थी के नाते भारत नहीं आ रहा है। अब से पहले जब दंगे होते थे, मकान लूटता था, हत्या होती थी, बलात्कार होता था, तो हिंदू समाज सोचता था कि हम क्या कर सकते, हमारा भाग्य है कि हम सहन करें, हमारी नियति है कि हम इसको सहन करें। इस बार ऐसा नहीं हुआ। 3 लाख हिंदुओं ने 3 दिन तक भगवा झंडा उठाकर ढाका में प्रदर्शन करके सरकार को कहा है हमारा भी देश है, बांग्लादेश के निर्माण में हमने खून बहाया है, हमारे पुरखों की धरती है, छोड़ के नहीं जाएंगे, हमले नहीं सहेंगे, सम्मान पूर्वक रहेंगे। और उनके इन सब प्रदर्शनों का हम समर्थन भी करते हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है। उदय इंडिया के लिए सात्विक उपाध्याय की रिपोर्ट।